योजना में जो है कुछ पैसा कम किया गया है या फिर यहाँ पर महिलाओं की संख्या घटाई गई है, उसका रीज़न भी यहाँ पर सरकार ने दिया है। लेकिन लगातार भ्रांतियाँ जो हैं यहाँ पर फैल रही हैं और ऐसे में लगता है कि पूरी तरीके से ये सब चीज़ें बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ चला जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, लेकिन आपके मुद्दों को मैं पूरा कराऊंगा। तो आखिर किन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, किस तरह की वो बात कर रहे हैं? क्या वाकई वो नाराज़ है अपनी सरकार से? क्या वाकई वो अपने पिता को जिस तरह से हटाया गया है उसको थोड़ा सा बयान दिया तो यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन कार्तिकेय को मिलता नजर आया, जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं। क्या अब जीतू पटवारी में से पार्टी के पोस्टरों से उनकी फोटोज गायब हो जाती है, उसके बाद उनका जो है तेवर भी उग्र देखने को मिलते हैं। और ऐसे में जीतू पटवारी हो या फिर कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, ये तमाम। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का SPN 9 न्यूज की इस खास पेशकश में बात सच की, जहां एक तरफ कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा अब शुरू हो रही है, जिसकी तारीख 14 जनवरी से 20 मार्च तक तय की गई है। और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी 15 राज्यों से होकर के 6700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। तो दूसरी ओर बीजेपी की भी भारत संकल्प यात्रा जारी है, जो तमाम राज्यों के तमाम जिलों के यहां पर नेताओं के साथ चल रही है। इस बीच यहां पर शनिवार को बीजेपी की भारत संकल्प यात्रा जब मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में हो रही थी, तो उस दौरान एक नेता का वीडियो वायरल हो गया। नेता कौन थे? नेता थे यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान। जी हां, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान बीजेपी की संकल्प यात्रा में भाषण दे रहे थे। उस दौरान वे कहते नजर आए कि बीते चुनावों में आप लोगों से वोट मांगने मैं आया था, ना कि मेरे पिता शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में अगर आपसे किए गए वादे, ऐसे में अगर आपके लिए की गई घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं, तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ भी जा सकता हूं। बस फिर क्या था, जैसे ही कार्तिकेय सिंह चौहान ने यह बयान दिया, उसके बाद से ही यह पूरे सुर्खियों में आ गया और इसके कई मायने निकाले जाने लगे। सबसे पहले यहां पर यही मतलब इसका निकाला जा रहा है कि जिस तरह से उनके पिता शिवराज सिंह चौहान को लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद बीजेपी ने दरकिनार किया, क्या उसका अंदेशा यहां पर अब ये देते नजर आ रहे हैं कार्तिकेय कि पिता बगावत कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उस बात का अंश कार्तिकेय सिंह के इस बयान से झलका है या नहीं। और इसके साथ और कई और सवाल हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और खासतौर पर जब कार्तिकेय सिंह चौहान का यह बयान सामने आया है, जो लगातार उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से लेंगे। सबसे पहले यहां अमन जी हमारे साथ है, अमन जी से सवाल लेंगे कि अमन जी, कार्तिकेय सीधे तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि जो वादे आप लोगों से किए गए हैं, अगर वे पूरे नहीं होते हैं तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ भी जाता नजर आ सकता हूं। क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि उनके पिता को जिस तरह पार्टी ने पीछे किया है, पार्टी ने कहीं ना कहीं दरकिनार किया है, क्या उसका दर्द अभी भी शिवराज के मन में इतना है कि बेटे के बयान में झलक गया? वाकई, और जिस तरह का बयान उनका निकल कर सामने आया, उससे कहीं ना कहीं बगावत की बू भी आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मेरे पिता यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आए थे, मैं आया था, और अगर पार्टी या सरकार जो आपके वायदे पूरे नहीं करती है तो मैं अपनी सरकार से भी लड़ जाऊंगा, उनके खिलाफ भी चला जाऊंगा। तो ये बताता है किस तरह से कार्तिकेय गुस्से में है कि अगर सरकार ने उनकी जो वायदे किए अगर पूरे नहीं किए तो वो उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। खिलाफ जाने का मतलब ये है कि क्या वो अपने पिता के कहे अनुसार ही इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि अपने पिता के जो शब्द हैं वही उनके मुंह से निकल रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी में बड़ा फाड़ हो सकता है, बड़ा बिगाड़ हो सकता है। और यहाँ पर एक शिवराज सिंह चौहान खेमा अलग तरह की जो राजनीति करता हुआ नज़र आ सकता है। वो लगातार यही कह रहे हैं कि भाई इतने सालों में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन अचानक जैसे मुख्यमंत्री पद से मैं हटता हूँ, मेरा फोटो जो है वो पोस्टर से भी गायब कर दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको भुना रही है। और वहीं अब उनके बेटे कार्तिकेय चौहान की इसमें एंट्री हुई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ चला जाऊँगा, लड़ जाऊँगा, लेकिन आपके मुद्दों को मैं पूरा कराऊँगा। तो आखिर किन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, किस तरह की वो बात कर रहे हैं? क्या वाकई वो नाराज़ है अपनी सरकार से? क्या वाकई वो अपने पिता को जिस तरह से हटाया गया है उसको लेकर बहुत खफा है? तो कई सारे मसले हैं, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार अब बीजेपी के अंदर ही आपस में कह सकते हैं कि जो बागी सुने वो उभरने शुरू हो गए। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, और जिससे लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खासकर मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आने वाले दिनों में 2024 से पहले भी कोई बड़ा कह सकते हैं उलटफेर मध्य प्रदेश में हो सकता है।
बिल्कुल यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है और जिस तरह से यहाँ पर कार्तिकेय चौहान का बयान सामने आया है उससे ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ऐसा कदम न उठा दे जिससे बीजेपी में दो फाड़ हो जाए। और सवाल यहाँ पर कई हैं और इन्हीं सवालों के लगातार हम जवाब तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। दौलत से जानेंगे कि दौलत क्या लगता है कि पिता को लेकर कहीं ना कहीं बयान का मतलब निकाला जा रहा है। क्या पिता यानी शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस का रुख कर सकते हैं या अपनी नई पार्टी के लिए अपना कदम बढ़ा सकते हैं? देखिए लगातार जो उनका बयान यहाँ पर आया है कहीं ना कहीं जा रहा है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ यानी बीजेपी और सीएम मोहन यादव के खिलाफ बड़ी बात वो कहते हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ लड़ जाएंगे अगर उनकी लाडली बहना हो या फिर जनता के लिए अगर विकास नहीं किया गया। क्योंकि ये बयान तब आया जब यहाँ पर कहा गया कि लाडली बहना योजना में जो है कुछ पैसा कम किया गया है या फिर यहाँ पर महिलाओं की संख्या घटाई गई है। उसका रीज़न भी यहाँ पर सरकार ने दिया है, लेकिन लगातार भ्रांतियाँ जो है यहाँ पर फैल रही हैं और ऐसे में लगता है कि पूरी तरीके से ये सब चीज़ें बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है बगावत कर सकते हैं और वो बगावत करते हैं तो 2024 में बड़ा नुकसान यहाँ पर होने वाला है बीजेपी को। बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। जिक्र यहाँ पर दौलत ने किया है लाडली बहना योजना का, जो लगातार ही यहाँ पर मानी जा रही थी कि मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं साबित हुई है विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में नेहा से जानेंगे कि नेहा, लाडली बहना योजना का जिक्र है, लगातार जिक्र इसका है एमपी की सियासत में और हाल ही में आया कि जो रकम बढ़ाने का यहाँ पर जो वादा बीजेपी के द्वारा चुनावों में किया गया था उसे बढ़ाया नहीं गया है। क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि जनता के मन में शिवराज की जो छवि थी वो कहीं ना कहीं इससे धूमिल हुई है, इससे फर्क पड़ा है, जिसके चलते कार्तिक ने बयान दिया? देखिए बिल्कुल यहाँ पर लाडली बहनाओं का आपने यहाँ पर जिक्र किया है। मैं बता दूं आपको कि इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो लाडली बहनों को लेकर बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाडली बहनें सड़कों पर उतरकर ये मांग कर रही हैं कि हमें कोई किस्त नहीं चाहिए इस स्कीम की, जो ये योजना है, हमें कोई रकम राशि नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शिवराज सिंह चौहान चाहिए, हमारे भाई को सीएम बना दो, हमें मोहन यादव को सीएम के रूप में नहीं देखना, ऐसी मांग करती नजर आ रही है यहाँ पर लाडली बहना। रही बात देखिए यहाँ पर लाडली बहना की जो योजना है उसमें रकम राशि बढ़ाने की जो बात कही गई थी, अभी तक यहाँ पर इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ये रकम राशि बढ़ के मिली है या नहीं मिली है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो लाडली बहनाओं को लेकर काफी कुछ देखने को भी मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है। अब आने वाले समय में देखिए यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपने अभी यहाँ कार्तिकेय सिंह चौहान का जिक्र किया है, अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों से सुर्खियों में थे। यहाँ पर इनडायरेक्टली वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे थे, कभी वो यहाँ पर राज तिलक वाला बयान देते हैं, कभी वो यहाँ पर कहते हैं कि होर्डिंग से, पोस्टर से फोटोज ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे की सर से सींग गायब हो जाता है। अब यहाँ पर कार्तिकेय सिंह इस बात को कहते नजर आए हैं कि जितनी भी योजनाएं चलाई हैं हमारी सरकार ने, अगर उन योजनाओं को मुझे पूरा करना पड़ेगा तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जाता नजर आ सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवराज के बाद अब उनके बेटे भी इस राजनीति में कूद चुके हैं और दोनों लोग मिलकर क्या कुछ यहाँ पर करते नजर आएंगे इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जैसे ही कल कार्तिकेय चौहान ने यहाँ पर भाजपा के खिलाफ में जाकर थोड़ा सा बयान दिया तो यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन कार्तिकेय को मिलता नजर आया, जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं क्या अब जीतू पटवारी क्या कार्तिकेय का समर्थन करने लगेंगे क्या। लगातार देखिए इस तरीके की बातें इस वक्त मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, लगातार कई तरह की बातें एमपी से निकल कर के आ रही है और लाडली बहनों का यहाँ पर जिक्र चल रहा है। तो लाडली बहनों के भैया यानी शिवराज सिंह चौहान पर एक छोटा आखिरी सवाल मैं यहाँ अपने सहयोगी दिनेश से लूंगा कि दिनेश, क्या लगता है कि 24 के लिए जिम्मेदारी 131 दक्षिण भारत की सीटों की शिवराज को आलाकमान ने सौंप दी है, अगर वे उसे सही से निभा भी पाते हैं और उसके बाद भी अगर उन्हें कोई यहाँ पर मंत्रालय की सीधे तौर पर बात करें, अगर उच्च मंत्रालय उन्हें केंद्र में नहीं मिलता, क्या उसके बाद वे अपनी राह अलग कर सकते हैं? देखिए यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है मोहन यादव के तौर पर, तब से लगातार अपनी बयानबाजी दे रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने किसी प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, हाईकमान के फैसले का इंतजार किया, लगातार कहते रहे कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन जिस तरीके से दरकिनार किया गया उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो है कभी लाडली बहनों के बीच में जाते हैं, तो दूसरी तरफ हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने सीएम आवास खाली किया था उसके बाद अपने घर का नाम बदलकर मामा का घर नाम रख दिया था। तो आम लोगों से जुड़ने की एक कला जो है शिवराज सिंह चौहान इन चुनाव में दिखाते नजर आए, आम लोगों से ताल्लुकात करते नजर आए। उसके साथ साथ यदि बात करें पार्टी की, तो पार्टी के फैसले पर यहाँ सहमति तो बनाते उस वक्त नजर आए थे जब हाईकमान ने यह फैसला किया, लेकिन उसके बाद से जैसे ही जो है पिछले कुछ समय से पार्टी के पोस्टरों से उनकी फोटोज गायब हो जाती है, उसके बाद उनका जो है तेवर भी उग्र देखने को मिलते हैं। और ऐसे में जीतू पटवारी हो या फिर कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, ये तमाम कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाते नजर
नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष का सपोर्ट यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है और आने वाले जो है वक्त में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वाकई में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये फैसला हो सकता है कि 24 के आम चुनावों के बाद देखने को मिल जाए। अब 24 आ चुका है, आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर देखना ये बेहद ही जरूरी रहने वाला है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपना अहम फैसला लेने से पहले किस तरह से अपने इस रास्ते पर बने रहते हैं, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान के बयान भी सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस बात को दर्शा रहे हैं कि वे बीजेपी से नाराज और बीजेपी को झटका दे सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9।